हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर माधु गोयल, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जो चीज़ किसी भी प्रेग्नेंट पेशेंट में थोड़ी एंग्जाइटी, थोड़ा फियर, थोड़ा डर पैदा करती है, एंड दैट इज़ गेटिंग लेबल्ड एज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। सो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती क्या है? High risk pregnancy is a pregnancy in which there is an increased risk either to the mother, to the baby, or to both. So it may be any small thing or a bigger thing which is different from a normal pregnancy. Now, what are the factors जिसके कारण pregnancy high risk होती है? It can be your age, any pregnancy which are extremes of age, जैसे टीनेज प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी ओवर द एज ऑफ 35 है या स्पेशली 40 के अबव जो प्रेगनेंसीज होती हैं, दे बिकम हाई रिस्क। मैटरनल वेट, सो अंडर वेट पेशेंट्स या बहुत ओबीज पेशेंट्स, ओवर वेट पेशेंट्स, बोथ आर एट रिस्क ऑफ इंक्रीज कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। द थर्ड थिंग इज कि आपको कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है, जैसे कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर है, पहले से ब्लड प्रेशर है, किडनी के इशू है या ब्लड शुगर है, तो कोई भी ऐसी मेडिकल डिजीज़, एस्थमा, इवन थायराइड डिजीज़ में आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो जाती है। द अदर थिंग इज़ कि आपके पहले ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री कैसे रह चुकी है, क्या ये आईवीएफ प्रेगनेंसी है, प्रीवियस प्रेगनेंसी में क्या हुआ है, पहले अबॉर्शन रह चुका है या रिकरेंट अबॉर्शन से बहुत बारी अबॉर्शन हो चुका है, लास्ट प्रेगनेंसी का आउटकम अच्छा नहीं था, प्री टर्म डिलीवरी थी, पहले 2 सिजेरियन सेक्शंस हैं, ऐसे किसी भी फैक्टर के कारण आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो सकती है। नाउ कभी कभी ऐसा होता है जब हम शुरू में देखते हैं पेशेंट को लो रिस्क होता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स करंट प्रेगनेंसी में आ जाते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क कर देते हैं। मान लीजिए आपको ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं, या फिर आपको प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, आपका एचबी बहुत कम हो गया है, अगर आपका ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में बढ़ गया है, शुगर्स बढ़ गई हैं प्रेगनेंसी में, या कुछ प्लेसेंटल इश्यूज़ हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया हो गया है जिसके कारण ब्लीडिंग बढ़ जाती है, बेबी का पोजिशनिंग ठीक नहीं है, नॉर्मली हेड डाउन होता है बेबी, तो बेबी ब्रीच है या ट्रांसवर्स है, किसी भी रीज़न के कारण हमें अगर प्री टर्म डिलीवरी करनी पड़ रही है, तो वो सारी प्रेगनेंसीज को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी लेबल करते हैं। कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी होते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क बना सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, कोई हिस्ट्री ऑफ ड्रग यूजेज है, या फिर कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है जिसके कारण प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो सकती है। नाउ हाई रिस्क प्रेगनेंसी जब होती है तो एग्जैक्टली हम करते क्या हैं? अगर आपको कुछ प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर्स हैं, सो हमें चाहिए कि आप प्री प्रेगनेंसी हमसे कंसल्ट कीजिए, ताकि हम उन फैक्टर्स को कम कर सकें। इस प्रेगनेंसी में हो सकता है आपको कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट चाहिए हो, जैसे कि NIPT चाहिए हो सकता है, कोई जेनेटिक टेस्टिंग चाहिए हो सकती है, या प्री एक्लेम्सिया के लिए टेस्टिंग चाहिए हो सकती है। It may require some extra antenatal visits. Like normally अगर हम पेशेंट को 2 weeks या 3 weeks में बुला रहे हैं, maybe we will call you in a week or 10 days. It depends on what category we are dealing with. There may be some specialized consultations required, like maybe with a genetic specialist, maybe with a maternal fetal specialist. So if you do all of these, if you are regular with your antenatal consultations, then I am sure you will get a good result and we can look for a positive outcome.